सुबह के 5 बज रहे हैं एंड आई एम वाइड अवेक। गोल्डन टाइम है ये अपने लिए कुछ करने का, अपनी केयर करने का। इस वक्त सब सो रहे होते हैं, हस्बैंड भी और बेटा भी, तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं। आप कुछ भी कर सकते हो अपने लिए। सारा दिन बच्चों के साथ ऐसे ही बीत जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता कहाँ चला गया दिन। वैसे तो मैं रोज़ सुबह 6 o'clock उठती हूँ क्योंकि काकू का लंच प्रिपेयर करना होता है। पर मैं रात को सोच के सोई थी कि कल मॉर्निंग में मैं 5 o'clock उठूँगी और सबसे पहले अपनी ऑयलिंग करूँगी जो रोज़ रह जाती है। और फिर ऑयलिंग करने के बाद मेरे पास थोड़ा सा एक और काम है जो मुझे शुरू करना है, बस मैं वो आज शुरू कर दूँगी। बच्चों के साथ तो अगर आप अपने लिए कुछ करना चाहते हो तो उसके लिए आपको टाइम प्लान करना पड़ता है। बालों से जुड़ा अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। ऑलिव ऑयल से हेयर मसाज तो आपने शायद सबने करी होगी, पर मैं यहाँ उस ऑलिव ऑयल की बात कर रही हूँ जिसे हम खाने में यूज़ करते हैं। जब भी मुझे अपने हेयर एक्स्ट्रा नरिश करने होते हैं तो मैं ये खाने में यूज़ होने वाला जीवो एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ अपने बालों में लगाने के लिए। मेरी हेयर लेंथ के लिए मैंने इतनी सी क्वांटिटी ली है हेयर ऑयल की अप्लाई करने के लिए। इसे गुनगुना करके मैं अपने पूरे स्कैल्प की मसाज करूँगी और फिर मैं इसे 1-1.5 दिन के लिए अपने बालों में लगा हुआ छोड़ दूँगी। सिर्फ अप्लाई नहीं करना, अपने स्कैल्प की अच्छे से मसाज करनी है। तकरीबन 20 से 25 मिनट अपनी स्कैल्प की मसाज करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है, आपके बालों की क्वालिटी भी अच्छी होती है और हेयर फॉल भी रिड्यूस होता है। अच्छे से हेयर ऑयल रूट्स टू टिप लगाइए, टिप्स भी अच्छे से कवर कीजिए। 1-1.5 दिन के बाद वॉश कीजिएगा और फिर मुझे रिज़ल्ट बताइएगा। बहुत ही बाल आपके बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे सॉफ्ट, आपको टच करने में भी मज़ा आएगा। अभी भी बेटे का लंच बनाने वाले टाइम में थोड़ा सा गैप था, तो मैंने अपना दूसरा काम भी शुरू किया जिसकी वजह से मैं सुबह उठी थी। कुछ क्रिएटिव काम करने के लिए आपको आइसोलेशन की ज़रूरत तो होती है, ताकि ओजू बीच में परेशान ना करे, जिसमें काकू कुछ कुक करने को ना बोले और हस्बैंड की आवाज़ ना आए। मुझे अपना काम टुकड़ों में ही करना पड़ता है क्योंकि बच्चों के साथ कभी एक प्रॉपर टाइम मिलता ही नहीं। ये मेरे हस्बैंड की 3 जीन्स हैं जिसे वो रिजेक्ट कर चुके हैं और मेरे पास अब पूरी लिबर्टी है कि मैं इसके साथ कुछ भी क्रिएट कर सकती हूँ। पता है, आई डोंट माइंड टुकड़ों में काम करना क्योंकि ये काम मुझे खुशी देता है, तो मैं इसे कभी भी कर सकती हूँ। पता है हम लाइफ में कब खुश नहीं रहते? जब हम अपनी मर्ज़ी की लाइफ जी नहीं पाते, जब हम अपनी मर्ज़ी का कुछ कर नहीं पाते। अगर आपको भी छोटी छोटी बात से फ्रस्ट्रेशन होती है तो आप समझ जाइए दैट यू आर नॉट लीडिंग द लाइफ ऑफ पर्पस। या तो आप अपनी लाइफ का पर्पस जानते नहीं हैं या फिर आप जानते हैं पर आपका पर्पस आपको मिल नहीं पा रहा। अपनी फ्रस्ट्रेशन को कभी नेगेटिव वे में मत लीजिए। हमेशा ये सोचिए दैट देयर इज़ समथिंग विच नीड्स टू बी चेंज, जिसकी वजह से आप बार बार फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। आस्क योरसेल्फ वाई आर यू रिमेन सो फ्रस्ट्रेटेड ऑलवेज। जनरली हम लोग अपनी फैमिली की नीड्स पूरी करने में ही लगे रहते हैं, हमेशा उन्हीं के कहे अनुसार चलते हैं बिना ये सोचे कि हम खुद क्या चाहते हैं, और पूरी ज़िंदगी इसी गैप को फिल करने में बीत जाती है और हम अनहैप्पी ही रहते हैं, अनसेटिस्फाइड ही रहते हैं। हम अपनी फैमिली की खुशी को ही अपनी लाइफ का गोल बनाने में मजबूर हो जाते हैं। डू यू फील एम्प्टी इनसाइड? क्या आपको भी कहीं खालीपन फील होता है? अगर करते हैं तो अपनी लाइफ का पर्पस पहचानिए, अपने गोल के लिए थोड़ा थोड़ा रोज़ काम कीजिए, एक सेटिस्फाइड लाइफ जिए, फिर आपको कभी भी किसी की भी लाइफ से ईर्ष्या नहीं होगी। आप सेटिस्फाई रहेंगे दैट यू आर लिविंग योर लाइफ ऑफ पर्पस। एक लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी, ही हु हैज़ अ वाई टू लिव फॉर कैन बियर विद ऑलमोस्ट एनी हाउ। मतलब जिनके पास जीने की एक रीज़न होता है ना, वो कुछ भी कर गुजरते हैं, वो अपने लिए फाइट भी कर लेते हैं, वो कैसे भी अपना रास्ता निकाल लेते हैं।
मैं इन जीन्स से क्या क्रिएट करने जा रही हूँ ये तो मैं अभी आपको नहीं दिखा पाऊँगी, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी। फिर दोपहर तक का रूटीन तो बिल्कुल सेम ही रहा बेटे के साथ। और फिर इवनिंग में हमने बनाए चिकन मोमोज़। अधिराज को चिकन मोमोज़ बहुत पसंद है, हमेशा बाहर की डिमांड करता है, तो उसके पापा उसे रोकते हैं कि बाहर का खाना नहीं खाना। तो मैंने घर में ही उसे प्रिपेयर करके देना शुरू कर दिया है और बहुत टेस्टी लगते हैं, बाहर से बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। सबसे पहले डो रेडी करते हैं। डो बनाने के लिए मुझे चाहिए मैदा, उसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक और ऑयल। फिर फ्रिज का ठंडा पानी लेकर आटा नीड कर लीजिए। डो रेडी हो जाएगा, इसे ढक कर थोड़ी देर साइड पर रख दीजिए। चलिए अब फिलिंग रेडी कर लेते हैं। फिलिंग के लिए मैंने सोया चंक्स लिए हैं, जिन्हें पानी में थोड़ी देर उबाल लेंगे जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाए। थोड़ा सा नमक साथ में डाल लीजिएगा। मैं सोया चंक्स बॉईल कर रही हूँ और साथ में आशु ओजम के लिए हलवा बना रही है। आशु क्या बना रही है? आशु शर्मा नहीं, बता क्या बना रही है? हलवा, वो भी आटे का। किसके लिए बना रही है? ओजम के लिए, कुछ खा नहीं रहा यार। चलो वेरी गुड है। कल भी थोड़ा नहीं खाई इसने एक्स्ट्रा रोटी। बना लेना, सबके लिए स्वीट डिश हो जाएगी। देख ले ही ना फिर। हाँ पक्का ना? थोड़ा थोड़ा ही खाना होता है, ज़्यादा तो ही खाया ही नहीं जाता, थोड़े में ही मज़ा आता है। चलिए बारी आती है फिलिंग रेडी करने की। हस्बैंड मार्केट से चिकन कीमा लाए थे, मैंने इसे इस बड़ी वाली छन्नी में डाल के ही वॉश किया है। एक मिक्सिंग बोल में मैंने सबसे पहले चिकन कीमा लिया। अब जो सोया चंक्स हमने बॉईल किए थे, हम उसमें से दबा दबा के एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे। इन सोया चंक्स को हम एक चॉपर में डालेंगे और इसका कीमा रेडी करेंगे। जितना आपने चिकन लिया, हाफ से कम क्वांटिटी में आपने न्यूट्रेला लेना है। इसी की वजह से आपके चिकन मोमोज जूसी बनते हैं। याद रखना, चंक्स को आपने ग्राइंड नहीं करना, चॉप करना है। अब इसे भी ऐड कर दीजिए अपने मिक्सिंग बोल में। अब हम लेंगे ग्रीन चिलीज, जिंजर गार्लिक, कोरिएंडर और अनियंस, और इन सब चीज़ों की हमें फाइन चॉपिंग करनी है ताकि कुछ भी मुंह में ना आए जब हम बाइट करें मोमोज को। तो इस काम के लिए मैंने यूज़ किया ये वाला चॉपर, जो बहुत हैंडी होता है और इसमें चॉपिंग बहुत ही फाइन होती है। इस वाले चॉपर की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि मैं सब सामान एक ही बार में चॉप कर लूँ, तो मैं थोड़ा थोड़ा सामान हर बार में लूँगी। थोड़ा सा अनियन, थोड़ा सा कोरिएंडर, थोड़ी सी चिलीज, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक, ताकि सब कुछ इक्वली मिक्सअप हो जाए। सारा मिक्सचर बनाने के बाद आपको उसी मिक्सिंग बॉल में डालना है और अब ऐड करेंगे हम सॉल्ट। अब ऐड कीजिए थोड़ी सी सोया सॉस फ्लेवर के लिए। टेस्ट इन्हांस करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा अजीनोमोटो मिलाएंगे। मोमोज जूसी बने, इसके लिए आप इसमें थोड़ा सा पानी और देसी घी ज़रूर ऐड करें। जो न्यूट्रेला होता है ना, वो वाटर पीता है, तो वो ड्राई ना लगे, इसीलिए आप इसमें पानी ज़रूर मिलाइए। मोमोज़ को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मैं ये डिप रेडी कर रही हूँ। इसके लिए मैंने वाइट मेयोनीज़ ली है। मेयोनीज़ आपको विद एग लेनी है या एगलेस, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। इसमें थोड़ी सी पिज़्ज़ा सीजनिंग मिलाइए।
पिज़्ज़ा सीजनिंग आपको किस अमाउंट में अच्छी लगती है आप उस अमाउंट में लीजिए। स्ट्रॉन्ग तो स्ट्रॉन्ग, लाइट तो लाइट। खाली बेटे के लिए बनाना होता तो बात अलग थी, पर मेरी फैमिली में तो इसे सब अच्छे से खाते हैं और पेट भर के खाते हैं। तो आशु और मैं दोनों ही इधर किचन में लगे हुए हैं। मैं आशु को छोटी छोटी रोटी बेल के दे रही हूँ और आशु उसमें फिलिंग करके मोमोज बना रही है। स्टीमर को मोमोज रखने से पहले ग्रीस कर लीजिए और फिर ही उसमें मोमोज रखिए ताकि वो स्टिक ना हो जाए। 10 मिनट आप इसे मीडियम आंच पर स्टीम होने दीजिए। आपके मोमोज खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। मोमोज की आउटर कवरिंग पतली ही रखनी चाहिए और सभी मोमोज एक ही साइज़ के रहें, तो इसके लिए आप एक कैप का यूज़ कर सकते हैं। मैं इससे आइडिया ले लेती हूँ कि मेरी हर एक मोमोज का साइज़ क्या रहेगा। आपने देखा मैं छोटी छोटी रोटी को भी फर्दर अच्छे से बेल रही हूँ ताकि कवरिंग पतली रहे और मैं इसमें फिलिंग अच्छे से करूँगी। मार्केट से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा और आप बना के देखिए, आपको इसके बाद घर के मोमोज ही अच्छे लगेंगे। मैं इसे अपने बेटे को बना के देती रहती हूँ रेगुलरली और मुझे कभी गिल्ट फील नहीं आता क्योंकि मुझे पता है कि मैंने मैदे की क्वांटिटी कितनी रखी है और फिलिंग की कितनी रखी है। और इसे अगर वो फ्राइड भी लाइक करता है, जैसे मेरे हस्बैंड फ्राइड लाइक करते हैं, तो मैं इसे शैलो फ्राई भी कर देती हूँ। आपको फ्राई करना है तो स्टीम मोमोज को ही आप शैलो फ्राई करेंगे। अब कहाँ जा रहे हो? हीरा स्वीट्स? नहीं, तिरुपति। चलो ठीक है। बाय बाय। टेस्ट और इन्हेंस हो जाता है। आज आशु का बर्थडे था, कुछ प्लानिंग नहीं थी, लास्ट मोमेंट पे ही प्लान हुआ तो हम नियर बाय एक लोकल रेस्टोरेंट में ही गए एंजॉय करने के लिए। पर यहाँ साउथ इंडियन बहुत अच्छा मिलता है तो हम सब ने मिलके साउथ इंडियन फूड एंजॉय किया। थैंक यू। यू नो टेम्पटिंग लगता है ना वीडियो में। ऐसे पानी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाइएगा। मैं इस चैनल पर आपके और आपके घर से जुड़े वीडियोस बनाती हूँ। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।